नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉलो पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, एकदम है फ्लैटिश क्लोजिंग आज हमें देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें एफआईएस ने फिर से माल थोड़ा सा काटने की कोशिश की है, बट यस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए बहुत बड़ी वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिल रही। ऑल्दो अगर आप देखें 900 करोड़ के आसपास अप्रोक्स आज हमें एफआईएस की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात की जाए तो वो वही काम करते हैं जो डेली उनका एक रूटीन बन चुका है। जब जब एफआईएस बेचते हैं डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है, तो जगह 372 करोड़ के आसपास उनकी तरफ से थोड़ी सी बाइंग हमें दिखाई ज़रूर दी है। इसमें गैस एफआईएस ने कैश मार्केट में तो बिकवाली करी है, बट एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू की बात की जाए तो गैस उसमें हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, कैश मार्केट अलग होता है और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात की जाए, एफएनओ की बात की जाए वो थोड़ा सा अलग होता है। तो कैश मार्केट में बिकवाली तो ज़रूर है, लेकिन यस इंडेक्स की बात की जाए जो फ्यूचर्स में वो ट्रेड करते हैं वहाँ पे गैस 3 दिनों से हमें एक अच्छी खासी ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिल रही है। इसमें गैस डो जोन्स में क्या डेवलपमेंट है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल के दिन गैस यूरोपियन बाजार की बात की जाए बहुत जगह पे इंडेक्स बनते, मतलब जो ट्रेडिंग होते बंद थे। डो भी क्लोज था बिकॉज ऑफ फेस्टिव मोमेंट एंड क्रिसमस। तो इसी बीच में गैस आज के दिन क्या करती है डो जोन्स में वो दिखाई पड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्लोजली देखेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो फ्लैटिश ही ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरी रात भर का समय बाकी देखते हैं गैस कि आने वाला पूरा जो दिन होने वाला है, मतलब ये जो पूरा वीक होने वाला है, इसमें अमेरिकन बाजार कहाँ पे करवट लेती है। इसमें अगर आप देखें दीपक नेटेड को दोस्तों थोड़ा सा अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। सीडी इक्वी रिसर्च की बात की जाए उन्होंने गैस दीपक नेटेड को यहाँ से तकरीबन अगर आप देखें 25% के आसपास 20% के आसपास थोड़ी सी बाइंग की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे गैस उनका जो रिकमेंडेशन है क्यों हमें दिखाई पड़ रहा है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे पता है कि बीच में नंदर्शी प्लांट में थोड़ी सी आँख की न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से गैस उनका जो प्लांट था शट डाउन था। दूसरा दोस्तों हाई इंपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन्स बहुत ही स्लो डाउन होते हुए देखने को मिले थे। और तीसरी की बात कीजिए तो गैस एनर्जी में हमें थोड़ी स्विचिंग देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस एनर्जी क्राइसिस यूरोप में हमें दिखाई पड़ रहा। और खासकर दोस्तों कंपनी ने कोल यूज़ भी किया, कोल यूज़ को छोड़ के दूसरे गैसेस की यूज़ किया था, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया था, जिसकी वजह से कंपनी उतना अच्छा जो पोटेंशियल है प्रोवाइड नहीं कर पाई। बट ऐसे ही देखना बनता है Q3 में गैस उनके वॉल्यूम जो थोड़ा सा डिप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसमें हमें क्या रिकवरी दिखाई दे सकती है। जैसे पता है कैसी कोई बाई की रेटिंग देगा तो कोई सेल की रेटिंग देगा। HDFC की बात कीजिए अभी भी गैस वो बीरिश व्यू पाले हुए हैं, 1500 के आसपास टारगेट दिए हुए हैं। बहुत लोग इसको लेके बुलिश भी हैं। तो हमें समझना है कि मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस कहाँ बिल्ड होता है। ऑल दो गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट टेक्निकली हमें वो तेज़ी दिखाई नहीं दे रही। बहुत बार गैस बता चुका हूँ, एक समय ऐसा था कि दीपक नेटेड बहुत ही सस्ता था। इसको नवीन फ्रेंड को दोस्तों मैंने एकदम नो ब्रेनर के हिसाब से बहुत ही सस्ते भाव पे आपको बताया था। नवीन फ्लोइन की बात की जाए वहाँ से गैस 3.5-4 गुना हो गया। दीपक की बात की जाए वहाँ से गैस 6 गुना हुआ। और उसके बाद 1-1.5 साल कोई पैसे नहीं बन रहे हैं। तो जो गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, गिरता भी है, तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। 1850 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा बाइंग प्राइस होगा फॉर लॉन्ग टर्म। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, धैर्य रखें, बिकॉज यहाँ पे गैस बड़े बड़े क्वांटिटीज़ फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स उठाए जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और खासकर दोस्तों LIC ने भी अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से काफ़ी मल्टीप्लाई कर लिया है। इसमें गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख हमें दिखाई पड़ रही है। एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप आप कंसिडर कर सकते हैं, जिन्होंने गैस हाल फिलहाल में ही बोनस की न्यूज़ डिक्लेयर की थी। वहाँ पे गैस हमें 4:1 का बोनस मिलने की उम्मीद थी। तो गैस यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो 6 तारीख को दिखाई पड़ रहा है। बट ऐसी कंपनी माइक्रो कैप है, इसको गैस डिस्कस करने की बहुत ही मोटी और ठोस वजह ज़रूर है। अब देखिए कंपनी का नाम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। यहाँ पे गैस सीखने की बात क्या है, मैं आपको हमेशा गैस बता चुका हूँ कि मार्केट में आपको सेंटीमेंट समझ में आना चाहिए। अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें तो 900% से ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन गैस एक समय ये स्टॉक 90% डिक्लाइन हो गया था। मेरे को सबको अच्छे से पता है कि 17-18 में गैस मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अचानक से क्रैश हुआ था। माइक्रो कैप की दोस्तों खटिया खड़ी हो गई थी, वहाँ तो गैस स्टॉक आधा हुआ था। और उसके बाद दोस्तों कोविड के पहले जो हमने वेव नोटिस किया और जो लॉकडाउन हुआ, वहाँ पे गैस कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 90% डाउन हो चुकी थी। तो कंपनी क्या ख़त्म हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी उसके बाद बाउंस बैक करी। यहाँ से अगर आप चेक करें तो कंपनी ने 20 गुना से ऊपर पैसे बना के दिए। और जिन्होंने गैस कुछ नहीं भी किया, हायर प्राइस में ट्रैप वो फील कर रहे थे, टाइम देने की आवश्यकता हुई, 4-5 साल लगे दोस्तों। बट मार्केट में जो अच्छी कंपनी होती है रिवॉर्डिंग ज़रूर होती है।
तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर ठीक है, मान के चलिए कि 90% गिरा, बट ये तो बहुत बड़ी फॉल होती है, तो कंपनी इस दौरान में कैसे नंबर्स पेश की थी उसको भी एक बार डिस्कस कर दीजिए। गैस मैंने क्या बताया कि 18 से लेके 20 तक की बात की जाए, ये गैस इनके लिए बहुत ही ख़राब फेज था, बिकॉज कंपनी के जो टॉप लाइन की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए, वो बहुत ही हिट हो गए थे, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो इनका 13 से 8 से 0 हमें दिखाई पड़ा था। कंपनी ने बहुत ही इवन अच्छा खासा रिजल्ट पेश नहीं किया था, और इसी की वजह से गैस 2 साल पैसे नहीं बने, बहुत लोगों ने हिम्मत हार के उसको बेच दिया, और उसके बाद उस स्टॉक मल्टीबैगर हो गया। तो ऑफकोर्स आपके पास ये कंपनी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा प्रॉफिट को बचा ले। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दूंगा, लेकिन गैस मैंने इसको कवर इसलिए किया, आपको समझ में आना चाहिए कि 1.5-2 साल स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, और कोई भी कारण से प्रॉफिट डाउन होते हैं, काफ़ी सेंटीमेंट नेगेटिव होता है, तो स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा बाउंस बैक कंपनी में होती है, बट उस कंपनी में होती है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी आराम से बढ़े। तो जिनका 0 करोड़ के प्रॉफिट के बाद 12 और 12 से 27, तो कितने के पास तो सही करेज था, जिनके पास करेज था उन्होंने पैसे बनाए, और जिनके पास करेज नहीं था उन्होंने बेच दिया। तो यही गैस अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी अगर अच्छी है, इन्वेंटरीज की वजह से, हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, मार्केट रिवॉर्ड नहीं देगा, बट यस आने वाला 2-3 साल में गैस जो कंपनी अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बनेगी, उनके अंदर प्रॉफिट ज़रूर राइज होगा। तो आने वाले टाइम में गैस जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनको अब फोकस करना ना भूलिएगा। इसमें गैस बजाज फिनसर्व को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए, प्रोमोटर कंपनी किसकी, बजाज फाइनेंस की। आपको अच्छे से पता है गैस कि ब्लॉक डील बीच बीच में होते रहती है, बट इसी बीच में गैस जमला लाल एक प्रमोटर ग्रुप हमें दिखाई पड़ते हैं बजाज फिनसर्व की। उन्होंने गैस 100 करोड़ के आसपास एक बड़ा माल खरीदा है, जहाँ पे गैस बेस प्राइस है 1540 के आसपास। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट से खरीदा है। यहाँ पे गैस ऋषभ फैमिली की ट्रस्ट की बात की जाए, वो भी गैस एक प्रमोटर ग्रुप है, उन्होंने बेचा है, तो इन्होंने ख़रीद लिया है। तो अच्छी बात इधर पे ये है गैस कि इन्होंने ओपन मार्केट में इसको नहीं बेचा, और ऑफकोर्स एक प्रमोटर को ही जो माल थमाने की ये कोशिश करी। इसका मतलब ये है कि गैस 1540 के आसपास जो प्राइस है, ऑफकोर्स इसको आप देखिए, बिकॉज ये प्राइस जो है अपने आप में रिस्पेक्टफुल प्राइस है। बिकॉज अगर इनको लगता जमुना लाल को कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी क्रैश हो सकता है, तो वो नहीं खरीदते हैं, वो वेट एंड वॉच करते हैं। बट येस अगर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए भी हैं, तो ये पब्लिक के पास, बड़े एफआईएस और डीएस के पास नहीं गए हैं, प्रमोटर में ही हमें सेटलमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस को दोस्तों एकदम आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बोनस स्प्लिट नहीं मिलता, तो अभी के टाइम में गैस ये 15,000 का आसपास स्टॉक होता है। बिकॉज बीच में 1:10 का स्प्लिट और बोनस कंबाइंड हमें न्यूज़ दिखाई पड़ी थी, आपको याद भी होगा। तो जब 4.5 का स्टॉक था, तब से मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, 4 गुना हुए। और बीच में गैस जून के महीने में ही ये स्टॉक गिर के 10,900 के आसपास आया था, और फिर से गैस 18,000 के आसपास भी गया था। और आप देखें गूगल चार्ट में गैस अभी तक अपडेट नहीं हुआ, पता नहीं कब तक ये अपडेट होगा, बट येस कंपनी इतना नहीं गिरी है जितना ये शो कर रहे हैं। कंपनी अभी भी गैस 1800 के आसपास देखने, मतलब 1800 से 1500 के आसपास दिखाई दे रही है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, मजबूत कंपनी है। आपको गैस निचले भाव पर जितना मिले उतना ही धीरे धीरे आप उसको उठाएं, बिकॉज इंश्योरेंस के संग फाइनेंस कंपनी में भी डील करते हैं। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जुबलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने कमेंट देखा कि सर जुबलिएंट फूडवर्क्स को हो क्या गया है, कुछ नहीं हुआ है, टाइम देने की आवश्यकता है। ग्लोबल मंदी की जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, मास ले ऑफ हो रहे हैं। तो ये गैस मार्केट में एक्सपर्ट का मानना है कि जुबलिएंट फूडवर्क्स में जो कंजम्पशन है उसमें थोड़ा सा हिट हमें दिखाई दे सकता है। इस बाज़ार का अनुमान है, हमारा जो अनुमान होता है दोस्तों वो सीधा इनके नंबर्स पे होता है। नंबर्स अगर सही आएंगे तो फिर से गैस लाइक जो रेटिंग की न्यूज़ आती है वो हमें दिखाई पड़ सकती है। तो गैस पिछले कुछ समय से आपने देखा कि जुबलिएंट फूडवर्क्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिलती है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना बंद कर देंगे तो आप मत खरीदिए, बट ये अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पिज़्ज़ा फास्ट फूड रहेंगे ही रहेंगे, और खासकर इंडिया जैसी आबादी में ये सोशल इन्फ्लेशन थोड़ा सा काबू में आ रहा है, तो रॉ मटेरियल जो कॉस्ट हैं वो भी कंटिन्यू फॉल हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनकी मार्जिन्स में हेल्प होगा। बट टॉप लाइन कंपनी कैसे बढ़ाती है ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑल्दो एक अच्छी कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है, आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें। की बात की जाए, बहुत तो पूछते हैं कि सर कैम्स, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन में ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बने। तुझे कैसा वो पता है कि कैम्स एक मोनोपोली कंपनी है। आरटीए की बात की जाए, मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है नी के पास है, डिफरी कंपनी है। बट इस बीच में गैस प्रमोटर ने जो माल ऑफलोड किया है इसके वजह से थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट ज़रूर है। गैस प्रमोटर ने माल ऑफलोड किया, और दूसरा मैंने क्या बताया कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप में वो तेज़ी नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, लॉस में ना बेचें, आपको बेचना ही है तो थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करें, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाली दिखाई ज़रूर देती है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बार 200-900 के आसपास इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलता है। 900 का लेवल गैस मैंने बहुत बार बताया है,
नंबर्स में अगर थोड़ा सा उलटफेर हुआ तो 830 के लिए आप तैयार रहिए, बट नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो ये अपने आप में गाइस एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है। गैस नाइकी के जो नंबर्स आए थे, यस मैंने कमेंट देखा कि सर नाइकी का जो रॉ मटेरियल है थोड़ा सा अलग है, रिलैक्सो से पूरा हट के हैं। बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो जा कैसे रही है ये हमें समझ में आता है। नाइकी का प्रोडक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो, मटेरियल थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उस इन्वेंट्री से सबको फेस करना पड़ा। नाइकी ने कमेंट्री दिया था कि द वर्स्ट इज़ ओवर, तो ये गैस कमेंट्री मैं जितनी ही फुटवेयर कंपनी है उससे उम्मीद कर रहा हूँ, ऑल्दो जो होगा देखा जाएगा, बट कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली नहीं है। यस, आने वाले टाइम में गैस गिरावट कितनी हो सकती है किसी को पता नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आपको स्केप्टिक फील हो रहा है, आप नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। मैंने गैस रामा स्टील टिप्स का क्यों चार्ट दिखाया, क्यों उनका प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया, जहाँ पे गैस प्रॉफिट नहीं होते हैं वहाँ पे स्टॉक डिक्लाइन करता है, और जैसे गैस प्रॉफिट में फिर से राइज होती है मार्केट फिर से रिवॉर्ड करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और गैस वो चीज़ सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना गैस लोग फटाक से अच्छी कंपनी को फटाफट एग्जिट कर लेते हैं। तो कंपनी गैस बड़ी है, अगर आप साइज़ देखें 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इतना गिरने के बावजूद भी अगर आप दूसरे पीयर से कंपेयर करें तो ठीक ठाक रिटर्न उसने प्रोवाइड किया है। 2020 में तो गिरा ही नहीं था, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब देखना बनता है गैस कि Q3 के नंबर्स कैसा पेश होते हैं। की पाइप की बात की जाए तो ये भी गैस एक छोटी कंपनी है, बट यस यहाँ पे गैस एक एक्विजिशन की न्यूज़ ने आज इसको बहुत ही फ्यूल कर दिया। आज गैस इनिशियल आवर्स में इसमें हमें 16% के आसपास तेजी देखने को मिली, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी 9-8% के आसपास शार्प प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में दिखाई ज़रूर दी है। पोजीशन से बेनिफिट क्या होगा तो जो गैस इनके रेवेन्यू 40% से आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो जितने भी स्टील ट्यूब वाली कंपनी है, आपको मैंने दिखाया ना रामा ट्यूब, उसने भी अच्छे पैसे बनाए। छोटी कंपनी है, 900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ठीक ठाक पी पे ट्रेड करते हैं। तो ऑफकोर्स APL अपोलो दोस्तों एक बड़ी कंपनी है, उस पर आपका निवेश बड़ा होना चाहिए। यस, अगर आप निवेश करके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें, बट यस फिर से कह सकते 330 के आसपास, 330 के नीचे मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन देख के 2% के आसपास इसको प्ले कर सकते हैं। बट आपके पास ये कंपनी है, घबराए ना, अब इसको लॉन्ग टर्म तक ज़रूर होल्ड करिए। मार्ट की बात की जाए, कल मैंने कमेंट रिसीव किया सर क्या होगा इसका, जो होगा गैस इनके नंबर्स के बाद ही होगा। यस, नंबर्स के पहले गैस कुछ बड़ी अपडेट हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, बिकॉज बीच में प्रोमोटर काफ़ी एक्टिव थे, बट अभी के टाइम प्रोमोटर अपने बिजनेस को काफ़ी फोकस कर। अब देखना बनता है गैस कि इनका जो एस्टिमेशन है वो इस क्वार्टर में कैसा दिखाई पड़ता है। लगता है गैस कि अगर मार्जिन में बेस फॉर्मेशन होता है तो मार्केट इसको लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बिहेव कर सकता है, और मार्जिन से फिर से गिरावट अगर होती है तो हानिकारक बात हो सकती है। तो पहले से कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि इस साल में कोई भी टेक वाले स्टॉक्स में पैसे नहीं बन रहे हैं, और बने भी हैं। रही बात IT सही, जितने भी टेक वाले बिजनेस है जिनके नंबर्स अच्छे हो या फिर ख़राब हो, सब में एक तरफा पिटाई हुई है। चाहे वो इन्फोसिस को आप उठा ले, एप्पल को उठा ले, इंडिया मार्ट को उठा लें, या फिर जितने भी एडटेक वाले बिजनेस की बात की जाए या फिर एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी की बात की जाए, किसी के पैसे नहीं बने। तो हमें देखना है कि आने वाले टाइम में कंपनीज कैसे नंबर पेश करी, नंबर सही रहेंगे तो कंपनी आराम से बाउंस बैक करेगी। और रही बात उसको जोमेटो, नाइका, पेटीएम से कंपेयर ना करें, बिकॉज ये डेफरी कंपनी है, और जितने एंटरप्रेनर्स भारत में आएंगे उनको चाहिए प्लेटफॉर्म माल बेचने के लिए। तो ये गाइस अपने आप में ही एक B2B बिजनेस की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट कंपनी है, और देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कंपनी क्या गाइडलाइंस पेश कर रही है। से बैंक की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, और कभी भी गैस निचले भाव पे मिले या फिर SIP करने का मौका आपको इस करंट भाव पे मिल रहे हैं, आप धीरे धीरे गैस शायद उसको एक्मुलेट कर सकते हैं। गैस स्टॉक कंसोलिडेट करता है उतना तेज़ी से भागता है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2-3 साल चलते ही नहीं हैं, और जब वो भागना स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत लोग के नज़र में आते हैं। तो जो पहले से गैस मार्केट के जानकार है वो समझ जाते हैं कि 2-3 साल पहले ही कि उसमें पोटेंशियल क्या है। तो कंपनी ने गैस 2 साल में कोई पैसे नहीं बनाए। अगर आप ठीक से देखें 2 साल में क्या रिटर्न्स मिले, बहुत ही कम, मामूली, ना के बराबर इसमें और कोटेक में। बट मुझे लगता है कि ये कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, और मर्जर का इस कंप्लीट होने के बाद इस कंपनी में मुझे फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी एक पॉजिटिव व्यू दिखाई पड़ती है। बिकॉज नंबर्स तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं, बट कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। निचले भाव मिलता है, मार्केट में कहीं पैनिक सेलिंग होती है, इसको उठाइए, और आपके पास ये कंपनी है बिल्कुल ही पैनिक ना करें, लॉन्ग टर्म होल्ड ज़रूर करें। बात की जाए कामा होल्डिंग की, क्या कोई बता सकता है कामा होल्डिंग एक प्रोमोटर ग्रुप है, मतलब एक पेरेंट कंपनी है कौन से स्टॉक की? जो बताएगा दोस्तों मैं मान जाऊंगा कि उनकी इक्विटी मार्केट में रिसर्च बहुत ही मजबूत है। वैसे एक बहुत बड़ा मल्टीपैकर स्टॉक है, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ जितने भी सब्सिडरी कंपनी है इनके नीचे आते हैं उसमें अगर ग्रोथ पोटेंशियल है उस पर ज़्यादा पैसे बनते हैं। जिधर पे गैस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि कौन से केमिकल स्टॉक की ये पेरेंट कंपनी है, बट ये जिनको पता है देखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर वेट करूँगा। नहीं पता तो गूगल करिए। बट ये कामा होल्डिंग अपने आप में कैसे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, तो कंपनी आपके पास है, होल्ड करे। और कैसी सब कंपनी अगर आप देखें
चट्टान की तरह मजबूत हैं, बड़ी बड़ी गिरावट होती ही नहीं है। बिकॉज जितने भी आप प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी की बात की जाए, चाहे वो बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज होल्डिंग की बात की जाए, काफ़ी सेफ होते हैं। सब्सिडरी कंपनी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट मैक्सिमम दोस्तों जो स्टेक होते हैं पेरेंट कंपनी का वो सब्सिडरी कंपनी पे होते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। बट यस, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी और मजबूत कंपनी है, लेकिन मैंने क्या बताया दोस्तों कि इसमें करेक्शन होना एक ड्यू था। बिकॉज हमेशा स्टॉक एक तरफा नहीं भाग सकता, बीच बीच में करेक्शन होगा और उसके लिए को तैयार होने की आवश्यकता है। आपको याद है कि 2020 में गए मैंने इसको दीपक यूनाइटेड को नो बिनर के हिसाब से बहुत बार कवर किया था। अच्छे पैसे बने। अभी के टाइम केमिकल स्टॉक से पैसे निकल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसमें कोई खराबी बात नहीं है। यस, बहुत लोग ऐसा प्रेड कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम फ्लूरोकेमिकल में जा रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन इशू। तो ऑफकोर्स इनको चैलेंजेस तो मिलेंगे, बट इनके क्लाइंट काफ़ी फिक्स हैं, तो कंपनी अच्छी है। आपके पास ये कंपनी है, बेचने का सवाल नहीं। लेकिन दोस्तों 3850 माफ़ करिएगा, इससे नीचे अगर आपको मिलता है और 3500-3400 के आसपास मिलता है, अच्छा खासा बाइंग लेवल होगा। आप चाहें तो मौजूदा प्राइस से भी धीरे धीरे SIP करिएगा एक कद्दू का स्टॉक लेकिन यस, आपको निचले भाव पे 8-10-12% के आसपास करेक्शन का शिकार होता है। नंबर्स थोड़े से अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। जो मेरी कमेंट्री थी गाइस, अभी भी इसको और दीपक को लेके एकदम वही है। उस ऑटो की बात की जाए, ये भी गैस एक ऑटोमोटिव कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ है। लोग पूछते हैं कंपनी कैसी है। मैंने देखा तो उसको कंपनी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस करवा रही है। तो यस, 520 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे घुसने का प्लान कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें ब्रेकआउट की कंडीशन का मार्केट स्टेबल होता है, दिखाई दे सकती है। कंपनी ख़राब नहीं है। मैं जल्दी का इस कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाया जाए। तो की बात की जाए, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, आपको पता है इसकी संवर्धना मदरसन एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और है भी। लेकिन दोस्तों बीच में एक इनके जो वायरिंग बिजनेस है वो डीमर्जर होते हुए देखने को मिली थी। बट यस, बीच में गए इसने एक साल लो लगा के 61 के आसपास एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक जरूर करके दिखाया है। स्टॉक प्राइस की तो अच्छा खासा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से गैस मैसिव डिस्काउंट में है। बट यस, ये गैस बोनस के लिए बहुत ही जानी जाती है। गैस कभी बोनस देती है, चाहे इसका प्राइस कुछ भी हो, बिकॉज ये बोनस किंग मानी जाती है। यहाँ पे गैस मोतीलाल ओसवाल सहित बहुत सारे लाइक जो ब्रोकर हाउस हैं इसको लेके बुलिश है। तो मेरा सामान है गैस कि ऑटो इंसुलरी में सेफ साइड में यूनो मिंडा है, सोना BLW इस प्राइस में सही है। बट ये अगर आप चाहें 2% के आसपास एलोकेशन से इस कंपनी को इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ख़राब मैं इसको उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो कंपनी के अंदर डिमांड इमर्ज होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये बहुत वॉलेटाइल है। अगर आपको इसको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, बट कंपनी को आप चाहें तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी ख़रीदते हैं तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा डिप का इंतजार कर सकते हैं। 68 के नीचे मिलता है, अच्छा खासा फॉर लॉन्ग टर्म 3-5 साल के लिए बाई हो सकता है। मेरा फट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सेल का तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।